नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं अमेरिका की दलीय व्यवस्था के बारे में आपको बता रहा हूँ। अमेरिका की दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र रूपी यंत्र को चलाने के लिए एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है। संविधान सभा में मेडिसन ने राजनीतिक दलों की तीव्र भर्त्सना की थी और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिकी जनता को राजनीतिक दलों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा था कि दलगत विदेश में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करे और उनसे बचे। प्रोफेसर लास्की ने कहा कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। हरमन फाइनर, अमेरिका में केवल एक दल रिपब्लिक कम डेमोक्रेटिक है, जो आदतों और पद की होड़ के द्वारा दो समान भागों में विभाजित है और जिसमें एक का नाम रिपब्लिक है तथा दूसरे का डेमोक्रेटिक है। हम भारतीय हैं और इस संदर्भ में आपसे मैं बताऊं कि भारत का राजनीतिक दलों का विश्लेषण कर चर्चा करें तो ये पाते हैं कि अमेरिका में केवल दो ही दल हैं, जबकि भारत में एक सर्वे आया तो उसमें बताया कि भारत में 15 मार्च 2019 में राजनीतिक दलों की स्थिति 2301 पंजीकृत दल थे। कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें 653 दल उत्तर प्रदेश में, 291 दल दिल्ली में और 184 दल तमिलनाडु में हैं। अन्य जिलों का भी यही हाल है। तो यह है भारत का राजनीतिक दल। अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास। लॉर्ड ब्राइस, अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहाँ की परिस्थितियों की देन है। प्रारंभ में अमेरिका के धनी लोग राजा के प्रति निष्ठा रखना का दावा करते थे तथा दूसरा पक्ष उन लोगों का था जो संख्या में बहुत अधिक थे किंतु निर्धन व साधनहीन थे। किंतु इस दलबंदी का अस्तित्व स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ही समाप्त हो गया। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन के काल में ही दोनों दलों की रूपरेखा बन गई थी। वैसे तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में व्यक्ति दो वर्गों में बंट गए थे। एक वर्ग शक्तिशाली केंद्र में के पक्ष में था और हैमिल्टन और उनके समर्थकों को फेडरलिस्ट कहा गया था। दूसरे वर्ग के समर्थक जेफरसन और उनके साथी थे। सन 1901 में जेफरसन राष्ट्रपति बने और अपने दल का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी रखा। 1824 तक रिपब्लिकन दल के हाथों में सत्ता रही, परंतु इसी समय कुछ आर्थिक परिवर्तनों के कारण दलीय राजनीति में उथल पुथल हुई। 1828 में जैक्सन राष्ट्रपति चुना गया और उसने नेशनल रिपब्लिकन दल की स्थापना की। सन 1856 में दास प्रथा के विरोधियों ने एक दल बनाया जो रिपब्लिकन दल के कहलाया। ये उस समय का उदारवादी दल था और गृह युद्ध के बाद तो अमेरिका में दो ही दल रह गए, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, और 1860 में पहली बार विजय हुआ और 1912 तक प्रभावशाली रहा। दलीय व्यवस्था जो की बात करें, संविधान निर्माताओं ने जिस शिला पत्थर को अस्वीकृत कर दिया था वह आज अमेरिकी शासन पद्धति का मूल आधार बन गया है। मूल रूप लॉर्ड ब्राइस
अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहाँ की परिस्थितियों की देन है। प्रारंभ में अमेरिका के धनी लोग निष्ठा का दावा करते थे, परंतु दूसरा पक्ष उन लोगों का था जो निर्धन परंतु संख्या बहुत थी और डेमोक्रेट दलों का प्रभुत्व है। विशेषताएं: द्विदल पद्धति प्रथा। मैकमोहन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली तीसरे दल को हतोत्साहित कर देती है, जिसके फलस्वरूप द्विदल पद्धति सुदृढ़ हो गई। नंबर 2, नपे तुले सिद्धांतों का अभाव। लॉर्ड ब्राइस अमेरिका के दोनों राजनीतिक दलों दो बोतलों के समान है, जिसमें अलग अलग दो नाम मात्र हैं, पर जो वास्तव में खाली है। विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, वर्गीय मतभेद, दलों की व्यापकता, ढीला संगठन, संविधान में दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं, लूट व्यवस्था, दबाव समूह का प्रभाव, एकता और अनुशासन की भावना का अभाव, और 10वां है मध्य वर्गीय नीतियाँ और सदस्यता का पैतृक आधार। यह है अमेरिका की दलीय व्यवस्था। अमेरिकन राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ व रुचि वाले समूह का संयोग है। सिडनी डी वेली साधारण रूप से हमारे अमेरिका राजनीतिक दल परिस्थितियों प्रभावित दल है, सिद्धांतों से प्रतिबद्ध दल नहीं। एमरसन संविधान सभा में मेडिसन राजनीतिक दलों को तीव्र आलोचना की थी। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी विदाई भाषण में अमेरिकी जनता को चेतावनी देते हुए कहा था कि दलगत विदेश में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है, अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का ये सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करे और उनसे बचे। दलों की उत्पत्ति का कारण बना कि राष्ट्र की प्रगति के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य सरकारों को। हैमिल्टन केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में था और अपने पक्ष को संघवादी कहा। जेफरसन राज्य सरकारों को अधिक शक्ति सौंपने के पक्ष में था, उसने अपने पक्ष को संघ विरोधी कहा। हैमिल्टन के विचारों के आधार पर फेडरलिस्ट पार्टी, जेफरसन के विचारों के आधार पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की रचना हुई। अब्राहम लिंकन ने दासता को समाप्त करने के लिए एक गृह युद्ध का सामना किया। विशेषताएं: दलों का संविधानेतर विकास, द्विदल पद्धति, दलों का आधार वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद नहीं, दलों का आधार वर्गीय, दलों पर दबाव समूह का प्रभाव, वाणिज्य संघ, उत्पादनों का राष्ट्रीय संघ, किसान संघ, स्त्री मतदाता लीग, राजनीतिक दलों के लूट प्रणाली का दोष, दलों के संगठन में राज्यों का महत्व है, कठोर दलीय अनुशासन का अभाव, लूट प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल को अधिकार प्राप्त है कि पहले से कार्य कर रहे राजनीतिक सेवा अधिकारियों को पदमुक्त कर इन पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर दे। छोटे पैमाने पर अपनाया गया। 1828 में एंड्रू जैक्सन ने अपने प्रथम वर्ष में 700 अधिकारियों को हटाया। राष्ट्रपति ग्रांट तथा पूरी सीमाएं पार कर दी। 1883 में पेंडलेटन के अधिनियम के आधार पर सीमित कर दिया गया। वर्तमान समय न्यायिक सेवाओं, पोस्ट ऑफिस, विशेष एजेंसियों और स्वतंत्र आयोगों में राष्ट्रपति के अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की जाती है। स्थायी दलीय संगठन, मतदान जिला समितियां, नगर समितियां, कस्बा तथा ग्राम समितियां, काउंटी समितियां, राज्य की केंद्रीय समितियां, राष्ट्रीय समर्पित तुलना। अमेरिका और इंग्लैंड इनके दोनों की तुलना करते हैं तो क्या है? विकास के परिणाम, प्रभावशाली स्थिति प्राप्त, असमानता है, विचारधारा के प्रसंग में अंतर, संगठन के दृष्टिकोण का अंतर, अनुशासन की दृष्टि से अंतर, इंग्लैंड अनुशासन परंतु अमेरिका में नहीं, सक्रियता की दृष्टि से अंतर, इंग्लैंड सक्रिय है, दबाव समूह की दृष्टि से अंतर अमेरिका में ही है, और छठा है लूट प्रणाली का अंतर। तो ये अमेरिका में है, इंग्लैंड में नहीं। तो हमने ये आपसे चर्चा की अमेरिका के संविधान में दलीय व्यवस्था के बारे में, और आज हमने अमेरिका के संविधान को आपको पूर्ण से समझा दिया है। शेष कोई बात हो तो पूछिएगा। धन्यवाद। जय भारत। बंद